तो जैसे हमारा टॉपिक है अचानक के लिए। तो बाबा की ये दूसरी वाणी भी आप देखेंगे 2007, पिछली वाली भी 2014-15 की थी। तो जैसे जैसे ये समीप आने लगा था, तो तब बाबा ने ज्यादा अचानक की वाणियां चलाई थी। तो इसमें भी बाबा बता रहे हैं कि कैसे तैयार हो। तो बाबा कह रहे हैं जैसे इसकी ताली बजाई ना, तो अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी ही है। तो किसी, जैसे आपको पता है कि बाबा आते थे तो होमवर्क कराते रहते थे कि ये 2 महीने के लिए ये वाला होमवर्क करो, तो अब 6 मास के लिए दे रहे हैं। तो 6 मास ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं को भी स्वयं के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा का अर्थ है चेक करना और अपने को बाप समान करो। ये स्व सेवा है। जब बाबा कहते हैं स्व सेवा करो, तो इसका मतलब अपने को चेक करते जाओ और धीरे 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 अपने को बाबा के समान बनाते जाओ। जैसे बाबा है, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की जो अवस्था है, जैसे बाबा बार बार बताते हैं, उसके हम निकट आते जाए। कोई भी कमी, कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है। तो बाबा कह रहे कोई भी कमी कमजोरी हो, वो बाबा को दे दो। दोबारा आए, दोबारा उसको इग्नोर करके दोबारा से बाबा के पास याद करने पहुंच जाओ। बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कह रहे हैं आप कमजोरी रखते हो, तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। क्यों कमजोरी रखते हो, दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने मन को ऐसे मनाओ कि बस देने, दे दिया तो दे दिया बाबा को, बस अब बाबा जाने, बाबा का काम जाने। वही जो गीत था, सब दे दो प्रभु को। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है, तो क्या करता है, मम्मी पापा आप ये आप ले लो। देखो बाबा कैसे समझाते हैं, जैसे छोटा बच्चा करता है वैसे आप भी करो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ ये सोच रहे हैं तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कई बार हमें पता रहता है कि कई बार हमारा फर्ज है, कुछ करना है, अच्छा नहीं भी लगता है, तो भी हमारा मन उसको परेशान करता रहता है बार बार। तो बाबा ने तो सीधी सी एक बात बोली, कोई भी बोझ जो हमारे मन को परेशान करे, जिससे हमारे मन में उलझन आए, वो बाबा को दे दो। उस समय छोटा बच्चा बन जाओ। ज्यादा क्यों क्या, जैसे छोटा बच्चा ये नहीं करता कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों दे दूं, बस दे दो। एक तरफ अच्छा नहीं कह रहे हैं, दूसरे तरफ संभाल के रख रहे हैं, तो इसको क्या कहें। कि अगर जब हमें कोई चीज पता है ये हमारी कमजोरी है, तो बाबा को दे दो। बार बार उसमें सोचो नहीं, सोचना माना उसको दोबारा से अपने पास रखना। अच्छा कहें, अच्छा तो नहीं है ना, तो आपको क्या बनना है, अच्छे थे अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे थे अच्छा। तो हमें जो बनना है वो कोई मनुष्यों में अच्छा नहीं बनना है। हमारा जो लक्ष्य है वो देवता बनने का है, मनुष्यों में भी सर्वोत्तम, अच्छे से अच्छा। तो जो कोई भी बात ऐसी हो, बाबा हाजिरा हजूर है। माना बाबा जिसको कहते हैं भाई, उसको सब पता है, वो हमेशा हाजिर है अपने बच्चों के लिए, आया ही सेवा के लिए है। तो और तो उसका पर्पज ही यही है आने का, कि हम लोगों को वापस लेके जाए, बच्चों को अपने लेके जाए। बाबा ने कहा बाबा हाजिरा हुजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। बाबा कहता है इसमें इतनी डिफिकल्टी की बात क्या है। मान लो आपके पास कोई चीज दोबारा आती है, आपने गुस्सा छोड़ दिया, फिर गुस्सा आ गया, फिर ये सोचो ये तो मैं बाबा को दे चुका हूँ, इससे मुक्त हो जाओ भाई, मैं इससे आत्मा मुक्त हुई। ये सारे जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो क्या है, वो एक तरीके से भूत है। बाबा ने बोला अंत में भूत बन के जैसे चिपक जाएंगे। अभी भी हमारे पास आने लगे हैं फोन, लोग कहते हैं कि भाई कई हमारी ऐसी हैं आदतें, वो हमारे सामने हमसे छूटती नहीं है, वो जो मर्जी, और हम परेशान होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज बाबा के जो ऐसी परेशान करे, वो बाबा को दे दो। और वापस आवे तो फिर अमानत समझ के दे दो, फिर भूल जाओ, फिर उसमें ज्यादा चिंतन नहीं करो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे। भाई कोई हमारे घर कोई आया, कोई चीज छोड़ के चला गया, या हम कहीं गए, किसी की चीज रह गई, तो हम कहेंगे भाई ये आप अपना वापस लो, आपका ये रह गया था। उसी तरीके से जब हमने कोई भी चीज, कोई भी चिंता, कोई भी परिस्थिति का बोझ बाबा को दे दिया, तो फिर बाबा जाने, मुक्त हो जाओ, फिर उसमें बार बार सोचो नहीं। जिसको कहते हैं असोच की स्थिति,
असोच, सोचो नहीं इस बारे में। दादियों के लिए बाबा यही कहते थे कि दादियां असोच हैं, कितनी भी परेशानी आती थी दादियां असोच हो जाती थी कि भाई अब हम सोच ही नहीं रहे। एक बार किसी ने, बहुत सारा पैसा था भंडारी का, वो कोई किसी भाई ने चुरा लिया। वो दादी जानकी को जब पता पड़ा तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे भाई था, वो जो है जो भी था, जैसे भी जहां से भी आया पता नहीं पूरी बात, वो पैसा लेके चला गया। तो दादी ने बोला कोई बात नहीं, बाबा का पैसा है और बाबा ही ले लेगा, बाबा इंतजाम करेगा। तो आप सोचिए कितना निश्चित, जबकि आपको पता है इस यज्ञ में पैसा कैसे आता है। जो बेचारे गरीब दुनिया है, जो वो अपना पेट पे कपड़ा बांध बांध के भी वो बाबा के यहाँ पैसा करते हैं। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो हम भी ऐसे ही बाबा को दे दिया तो दे दिया, रख देंगे, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना, तो दे दो, बाप लेने के लिए आया है। तो बाबा आया ही हमारी सारी चिंताएं हरने के लिए, इसीलिए उसको हरि कहते हैं, है ना। ये हरि, हरि की इच्छा जो बोलते हैं, भाई कई कई बारी प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं हरि की इच्छा तक चलेगा। हरि माना जो हरने आता है, जो हमारे दुख हरने आया है, चिंताओं को हरने आया है। तो जो भी हमारी चिंता हो, ये बहुत अच्छा, कल तक के लिए ये वाला यही लेते हैं कि अगले 24 घंटे के लिए कोई भी चिंता हो तो वो बाबा को दे दो, चिंता से स्वयं मुक्त रहो। और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो। वही वो सुदामा वाला मिसाल है कि सुदामा के पास था ही क्या, उसके पास तो मुट्ठी चावल, वो भी गीले। तो ऐसे ही हमारे पास भी क्या है, हमारा वैसे जो हम लोगों ने पीछे मुरली पढ़ी थी, बाबा ने कहा आपका तन मन धन सब कुछ तो खराब है, तो इसीलिए दे दो। लेकिन ये तो दे सकते हो ना, अक के फूल हैं वह दे दो। इसलिए शिव पर जो है वो अक के फूल चढ़ाए जाते हैं। अक का फूल एक ऐसा होता है, इसमें ना सुगंध होती है, ना देखने के लिए अच्छा होता है, और ना ही उसकी सब्जी भी बन सकती है। किसी भी काम नहीं आता। तो इसी तरीके से ये जो ये कमियां कमजोरियां हैं, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो ये दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो 6 मास जैसे भी उमंग से कर रहे हैं सेवा, रशिया का भी समाचार सुना और अफ्रीका का भी समाचार सुना, औरों का भी समाचार सुनते रहते हैं, कर रहे हैं। अभी स्व सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये जो 6 मास हैं, ये आपको सेवा, अपनी सेवा के लिए दे रहे हैं। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए। वह 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। अचानक की तो जैसे हम बात करते रहे हैं, एवर रेडी का अर्थ है कि हमेशा हम तैयार हो। किसी भी चीज का हमने अपने ऊपर बैग बैगेज ना रखा हुआ हो, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, ऐसा रह गया, भाई शरीर छोड़ना है, आज भी चले जाएं तो भी बड़े आराम से जाएंगे। आत्मा जो है गुटखा मार के या तड़प तड़प के नहीं शरीर से बाहर निकले। भाई चलना है तो आप चलो, एकदम तैयार, एवर रेडी। उसको बोलते हैं अपना बैग बैगेज बस्ता तैयार। याद है ना, याद है, आपकी बहुत अच्छी दादी चंद्रमणि अचानक गई थी, याद है? ये वास्तव में दादी चंद्रमणि गई थी। तो उनके बाद से जो है ये अचानक का पाठ शुरू हुआ था। तो वो तो ऐसे गई थी जैसे रात को सोई और सूक्ष्म वतन पहुंच गई, और उन्हें पता ही नहीं था कि वो शरीर छोड़ के आ गई। तो उन्होंने सोचा कि बाबा ने मुझे जो है वतन में बुलाया है। तो बाद में जब भाई बहनें आए, जब दादी गई, फिर उन्होंने बताया कि आप तो शरीर छोड़ आए हो। तो इतना इतना आराम से गई। तो हम भी जो है बिल्कुल अचानक और एवर रेडी। तभी से कितना टाइम हो गया, 10 साल, कि 10 साल पहले गई थी। और उसके बाद कितने अचानक के हुए हैं। आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना। अच्छा, दादी से प्यार है तो ये अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो। तो बाबा ने देखिए, दोबारा से बाबा उसी पे आते हैं कि किसी से आपका प्यार है, चलो दादी से आपको बहुत पसंद थी, दादी कैसे सबकी देखभाल करती थी, तो उनके प्यार का सबूत है कि अचानक का पाठ याद करो। अचानक कुछ भी हो, कैसा भी हो, मन हमारा विचलित ना हो, बस शरीर छोड़ना है, अभी छोड़ो, चले। जैसे दादी अपने लक्ष्य को पूरा करके गई, ऐसे नहीं गई, उसको सर्टिफिकेट मिला। कर्मातीत कर्मेंद्रियों ने भी अपनी आकर्षण में नहीं बांधा। ये दादी का हमने एक छोटा सा क्लिप जो है वो डाला था ग्रुप में, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कि कैसे अंतिम शरीर, अंतिम समय में दादी ने शरीर छोड़ा। साक्षी होकर के कर्मेंद्रियां शीतल होती रही, होती रही।
कि दादी जब शरीर छोड़ रही थी तो सारे के सारे, जैसे किसी को ऐसा नहीं था कि दुख था, या दादी को भी दुख था, बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे दादी ने शरीर छोड़ा था। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियां, जबकि शरीर में उनके दिक्कत भी बहुत थी, आकर्षण ने नहीं खींचा, ना कर्मेंद्रियों ने खींचा, ना किसी आत्मा के मोह ने खींचा, निर्मोही। ये नहीं कि भाई अंत में तो बहुत लोगों को रहता है, आपने सुना होगा कि भाई हमारा बेटा आ जाए, हमारी बेटी आ जाए, बहू आ जाए, उससे मिलने के बाद शरीर छोड़ेंगे, कोई मोह नहीं, बस एक बाबा के पास जाना है, चलो चले, तो ऐसे छोड़ा। निर्मोही, नष्टो मोहा। नहीं तो कई लोग जाते जाते याद में बोल पड़ते हैं फलाना फलाना फलाना। इसके ऊपर एक हमारे यहाँ तो बहुत एक अच्छी स्टोरी है कि बाबा ने, एक बार कोई हमारा भाई बहन था, तो उसने शरीर छोड़ने की जब बारी आई, तो वो शरीर छोड़ रहा था, तो उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। बाकी तो सब जीत लिया था उसने, गोलगप्पों से नहीं जीत पाया था। तो जब वो शरीर छोड़ा तो अंत में कहता है कि मुझे एक गोलगप्पा खिलाओ। तो वो बाबा ने कहा कि अंत में जब कई लोग जाते हैं, आपको पता है उस वक्त बोल पड़ते हैं, अच्छा अभी फलाने को ये बोल देना, अच्छा फलाना ऐसा कर देना, लेकिन दादी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में गई। वो जो अर्जुन का जो 18वां अध्याय है उसमें गई कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, उसमें गई। कर्मेंद्रिय जीत बन के गई, ये कर्मेंद्रियों ने खींचा नहीं, कि ऐसा नहीं कि हाय मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ये होता है खींचना। जब शरीर बीमार होता है तो कर्मेंद्रियां खींचती हैं अपनी ओर, हाय मेरा दर्द, हाय ये शरीर। कोई कर्मेंद्रिय ने अपनी तरफ दुख की लहर में नहीं खींचा। तो दादी कहते हो, याद आती है ना, आनी ही चाहिए, क्योंकि नंबर वन थी ना। ये देखिए जो नंबर वन बाबा के बच्चे हैं, बाबा भी उनकी जैसे रिस्पेक्ट करता है। तो वन नंबर ने विन तो किया ना, लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूं। कि ये नहीं कि बस सूखा सूखा चित्र देख लिया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। फायदा क्या है, हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को वहां तक पहुंचाएं, तब तो बात है। ये थोड़ी कि बस, ऐसे तो दुनिया में भी लोग करते रहते हैं। वो कहते हैं भाई वो तोता था, वो नल पे बैठ गया, कि गंगाराम नल पे नहीं बैठना, उसका अपना नाम था गंगाराम, बैठ गया जा करके उसी पे बैठ के बोलता रहा तोते माफिक। तो हमारा भी फिर वही हाल होगा। तो इसीलिए बाबा से, दादी से, जिससे भी हमें लगता है कि हमें कोई प्राप्ति हुई है, तो उसका वास्तविक जो देना है रिटर्न, वो यही है। मुझे भी अचानक का पाठ याद है, अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोहा प्रकृति जीतूं। आप सोचें, अभी जब हम योग लगाएंगे तो हम सोचें ये वाली बात, कि अगर मुझे अभी जाना पड़े शरीर छोड़ के, तो मुझे कोई और याद आएगा, लगेगा कि इनसे पहले बात तो कर लेना, इनसे तो कितने समय से बात ही नहीं करी है, उनका तो हमने चेहरा ही नहीं देखा है, अरे वो इतने सारे पैसे तो रह ही गए वहां पे पड़े हुए, ये तो बता दें कम से कम। यही दादी की सौगात अपने पास रखो। समझा? तो बाबा ने कहा यही सौगात जो है, जो दादी की है, क्योंकि दादी का दिन होगा, तो इसीलिए बाबा ने कहा अपने साथ याद रखो, अचानक और एवर रेडी, कभी भी जाना पड़े, कभी भी। अच्छा, चारों ओर के आए हुए पत्र, संदेश, ईमेल, सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो क्योंकि बहुत, जब बाबा आते थे तो बहुत सारे भाई बहन बाबा को लिखते थे, सबने अपने प्यार की निशानी, खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दिए। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की। क्योंकि बाबा के पास तो, जैसे बाबा कहते हैं कि आप कुछ संकल्प करते हो, तो वो संकल्प जब करते हो तभी बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा ने वो दिल से स्वीकार करी जो आपने भेजा। और हर एक को बाप दादा अपने नैनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड, याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। बाबा ने कहा हर एक को दे रहे हैं। अच्छा है, ये परमात्मा प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। अगर हमारा शिव बाबा से प्यार है, ब्राह्मण परिवार से प्यार है, तो पुरुषार्थ में बहुत ज्यादा उसका सहयोग मिलता है, क्योंकि फिर हम मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारा उनके साथ में ही निकल जाता है। तो हर एक बच्चा प्यारा है। अब देखिए बाबा कैसे कहता है, तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे, और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा। देखिए बाबा ने बोला कि वह भी टाइम आएगा कि बाप दादा के साथ, जैसे बाबा ने कहा, बाबा तो आपको नैनों पे बिठा के ले जाएगा। दुनिया का तो आपको पता है कैसे, अपने वो पाप जो इन्होंने किए हैं, वो सारे पाप तो पूरे करने पड़ेंगे ना। आज की अदालत में कोई सारे पाप थोड़ी पूरे होते हैं। कितने लोग अदालतों से बच जाते हैं, कितने गलत गलत काम करते हैं। तो बाकी दुनिया तो वो अपने टूटते हुए जाएगी, इसलिए दुखी होते हुए जाएगी। तो हम बच्चे जो हैं, हम अपना पुरुषार्थ हमने कर लिया, पाप अपने सारे काट दिए, पुण्य भी जमा कर लिया,
फिर हम जो है बाबा के साथ जैसे मक्खन से बाल, ऐसे बाबा की नैनों पे जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसीलिए शिव की बारात में गाया हुआ है ना कि शिव की बारात में सारे थे। वो कोई बारात थोड़ी कि वो जो पार्वती के साथ करी, ये वाली बारात है कि जब शिव बाबा जाएंगे तो सारी आत्माओं को जैसे मक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड जैसे जाता है वैसे जाएगा। जो सब साथ चलेंगे, साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। आप देखिए बारात में भी जो बाराती के संबंधी होते हैं वो आगे आगे चलते हैं, और जितने वो दूर दूर के संबंधी होते हैं वो पीछे पीछे चलते हैं। तो उसी तरीके से जितना हमारा बाबा के साथ संस्कार मिलन होगा, हम बाबा के समान होंगे, तो हम आगे आगे चलेंगे। अगर नहीं होगा तो पीछे पीछे चलेंगे। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। बाबा ने कहा मजा उसमें है। और हाथ है श्रीमत, तो बाबा का जो हाथ हमारे साथ है उसका मतलब है श्रीमत। श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। तो अगर हम श्रीमत के ऊपर चलते हैं, श्रीमत सदैव हमारी बुद्धि में रहती है बाबा की, तो जैसे बाबा के साथ हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर बाबा ने कहा घर चलेंगे उसको लेकर। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना। आप सोचिए कि अंत में कैसे होगा कि बाबा बोलेगा चलो चले, तो हम सारे के सारे एक एक करके चलेंगे अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ के। तो उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। तो ऐसे ही तैयारी करेंगे कल तक के लिए। कोई भी चिंता हो बाबा को दे दो, सिर्फ 24 घंटे के लिए। ये सोचो कि अब इस चिंता को 24 घंटे के बाद जो है चिंता करेंगे, 24 घंटे नहीं करेंगे बस। मैं आत्मा ज्योतिर्विद प्रकाश इस शरीर की मालिक हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। स्वयं सत्य शिव सतगुरु परमात्मा अमरनाथ पारसनाथ मेरे पिता है। मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा के साथ। उनका अपार स्नेह, गुण और शक्तियां मुझ आत्मा के लिए है। मैं आत्मा इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही।
मैं आत्मा शिव बाबा की डायरेक्ट संतान। महान हूं, पवित्र, निर्मोही, बाबा की अनुपम किरणों, स्नेह के संरक्षण के अंदर सर्व चिंताओं से मुक्त। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में सर्व आत्माओं प्रति फैल रही। सर्वात्माएं शांत हैं, चिंताओं से मुक्त हैं। एक शिव की ओर आकर्षित हो। ओम शांति।